हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज इस वीडियो में हम MBE के बारे में पढ़ेंगे। MBE का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। MBE को FW टेलर ने प्रोपाउंड किया था। मतलब ये है बेटा कि MBE जो टेक्निक है उसका सबसे पहला इस्तेमाल फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने किया था और उसका शॉर्ट नेम है बेटा FW टेलर। तो एक्चुअल में MBE होता क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। MBE states that top level managers' attention should not be given for those matters which can be easily handled by lower or middle level managers. Top level managers' attention is required only on those matters which can't be handled by lower managers. These type of matters or issues are called exceptional matters. तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि हर छोटी छोटी चीज को लेकर किसी भी सबऑर्डिनेट को मैनेजर्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेटा मैनेजर्स को है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मैनेजर्स के पास में केवल उन्हीं मामलों को ले जाएं या उन्हीं इश्यूज को ले जाएं जो कि सबऑर्डिनेट के बस की बात नहीं है। यानी कि सबऑर्डिनेट को अब ये लगेगा कि भाई ये चीज हमसे नहीं हो रही है, हमने 2 या 3 या 10 बार इस पर प्रैक्टिस कर ली है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर ली है, इन समस्याओं से निजात पाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये हमारे बस की बात नहीं बन रही है। और अगर ये चीज हम नहीं कर पाए तो ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बेटा ऐसी ही कुछ चीजों के लिए आप डायरेक्टली मैनेजर्स के पास में या अपने जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके पास में जाइए उन चीजों को लेकर। तो बस बेटा यही कुछ कहता है हमें MBE। और बेटा ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल का मतलब ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं जो कि वास्तव में एक मैनेजर्स के पास में वो चीजें जानी ही चाहिए। तो बेटा एक्सेप्शनल केस वो केस होते हैं जिनसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को या उसके प्रॉफिट मेकिंग को खतरा महसूस होता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इनको हम बेटा बड़े लेवल का रिस्क मानते हैं। और ये रिस्क बेटा यदि सबऑर्डिनेट्स के द्वारा मेंटेन नहीं किया जा सकता है तो फिर लास्ट में चारा क्या बचता है बेटा उनके पास में कि वो अपने जो हायर अथॉरिटीज है या जो टॉप लेवल है उनके पास वो चीजें या वो डेविएशंस लेकर जाए ताकि वो उन डेविएशंस को कम कर पाए। तो बेटा चलिए देखते हैं कि MBE की डेफिनेशन क्या कहती है। आपकी स्क्रीन पर जो डेफिनेशन दिख रही है वो लेस्टर आर बिचल के द्वारा दी गई है और वो कुछ इस तरह से है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एन इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल टेक्निक that provides management with signals that tell when a condition or operation is within its prescribed standard and when it is not. तो बेटा इस डेफिनेशन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं एक एक शब्द को ध्यान से समझाऊंगा बेटा आपको भी। इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एन इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल टेक्निक। तो बेटा यहाँ पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल टेक्निक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्निक इसलिए है बेटा कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो सबऑर्डिनेट्स के आउट ऑफ रीच होती है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स के पास में जानी चाहिए। और कंट्रोल टेक्निक क्यों कहा है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन या जो इश्यूज या जो मामले सबऑर्डिनेट के द्वारा सॉल्व नहीं किए जा सकते और वहां पर यदि टॉप लेवल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो बेटा टॉप लेवल के जो मैनेजर्स है ना वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब इस तरह की जो समस्याएं होती है उनको सॉर्ट आउट करते हैं। दैट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद सिग्नल। और बेटा MBE जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स को ये सिग्नल प्रोवाइड करवाता है दैट टेल व्हेन ए कंडीशन और ऑपरेशन इज विद इन इट्स प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है बेटा कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको MBE ये बताता है कि भाई कौन सी सिचुएशन या कौन सा काम या कौन सा कार्य इज विद इन इट्स प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, कि वो अपने आप कंट्रोल में है, मतलब अपने आप चलता जा रहा है, एंड व्हेन इट इज नॉट, और कब इस पर सबऑर्डिनेट्स का जो कंट्रोल है वो खोता जा रहा है। खोने का मतलब ये है बेटा कि कौन सी चीजें सबऑर्डिनेट्स के अंडर में है उसे तो हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, और कौन सी चीजें उसकी आउट ऑफ रीच है या उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है तो उसको बोलते हैं बेटा कि ये जो चीजें हैं वो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड से बाहर हैं। तो बेटा इस डेफिनेशन में MBE को एक इंफॉर्मेशनल और कंट्रोल टेक्निक कहा गया है
जो कि मैनेजमेंट को ऐसे सिग्नल प्रोवाइड करवाता है कि कब कोई कंडीशन या कोई काम अपने प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड में है, मतलब सबऑर्डिनेट्स के अंडर में है, एंड व्हेन इट इज नॉट, और कब ये प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड में नहीं है, मतलब वहां पर टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनका इंटरवेंशन होना जरूरी है, मतलब वो चीजें टॉप लेवल के पास पहुंचनी चाहिए। तो बेटा MBE की मीनिंग और डेफिनेशन जानने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे बेटा MBE के फायदों के बारे में। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के MBE के जो बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकते हैं, सुपीरियर के लिए भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि सबऑर्डिनेट के लिए भी हो सकते हैं, इन तीनों के लिए जो एडवांटेजेस हैं बेटा उनको मैंने एक जगह लिख दिया है और उनको मैं अब बारीकी से आपको समझाऊंगा। फर्स्ट एडवांटेज है बेटा saves time and energy of top managers. Top level managers start to give their time and energy only for those tasks which are most important for organization. MBE में क्या होता है बेटा कि जितने भी सबऑर्डिनेट लेवल के जो काम होते हैं वो सबऑर्डिनेट अपने हिसाब से करते रहते हैं। इसमें ये होता है बेटा कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनको हर चीज पर डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा या हर छोटी छोटी चीज का ध्यान नहीं लेना पड़ेगा। टॉप लेवल के मैनेजर्स सबऑर्डिनेट को ये कह देते हैं कि आप अपने लेवल के अनुसार जो भी काम होता है वो आप करिए, आप केवल वही चीज हमारे तक पहुंचाइए जो कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है। और फिर लास्ट में ये होता है बेटा कि टॉप लेवल मैनेजर्स को हर छोटी छोटी चीजों पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है उन्हीं के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। सेकेंड है बेटा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड because top managers know that subordinates will only pass on them such issues which cannot be controlled by them. टॉप लेवल मैनेजर्स जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं या जो जटिल समस्याएं होती हैं उनको वो अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा MBE के अंडर में टॉप लेवल मैनेजर्स को भी ये पता है कि अब जो सबऑर्डिनेट है वो हर छोटी छोटी समस्याएं हमारे पास में लेके नहीं आएंगे। अब टॉप लेवल मैनेजर्स को पता चल जाता है कि यदि कोई भी समस्या सबऑर्डिनेट्स के थ्रू हमारे पास में आई है तो बेटा वो कोई ना कोई बड़ी समस्या ही होगी, इसीलिए वो सबऑर्डिनेट उस समस्या को या उस इश्यू को लेकर हमारे पास में आया है। और इस तरह से बेटा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पर की टॉप लेवल मैनेजर्स का ध्यान जाना ही चाहिए, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अनदेखा अब नहीं किया जा सकेगा। थर्ड बेनिफिट है बेटा टाइमली अटेंशन टू एक्सेप्शनल केसेस। Exceptional cases which are out of reach of subordinates will now be given timely attention by top managers. और थर्ड बेनिफिट बेटा ये होता है इसका कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं अब जितने भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे, बेटा यहाँ पर एक्सेप्शनल जो केसेस है ना वो किसको कहा गया है, तो ऐसे इश्यूज, ऐसे जो टास्क होते हैं कुछ जो कि सबऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं या उस काम को करने के दौरान सबऑर्डिनेट को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि उस टास्क पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे टास्क को या ऐसे इश्यू को हम एक्सेप्शनल केस कहते हैं। और MBE के बाद में बेटा जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो टाइम टू टाइम एक्सेप्शनल केसेस की तरफ अटेंशन देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स को अब ये पता चल चुका होता है कि अगर हमने एक्सेप्शनल केसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया या ऐसी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो बेटा उन्हें भी पता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ग्रो नहीं कर सकता। इसी तरह से यदि हम फोर्थ एडवांटेज की बात करें या फोर्थ इंपोर्टेंस की बात करें MBE की, तो बेटा वो कुछ इस तरह से है। रिडक्शन इन डेविएशन ऑफ परफॉर्मेंस because the task which cannot be handled by subordinates can be handled by superiors who reduces the deviation of performance of subordinates. तो बेटा यहाँ पर रिडक्शन का मतलब होता है कमी करना और डेविएशन का मतलब होता है जो भी अंतर आ रहा है उसको कम करना। और ये अंतर किस में आता है बेटा, परफॉर्मेंस में। जब भी कोई सबऑर्डिनेट काम कर रहा होता है तो उसे कोई भी समस्या आई उस काम को करने के दौरान, तो उस समस्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेविएशन बोलते हैं। या मान लीजिए कि जो भी अंतर पैदा होते हैं, जिस तरह से सबऑर्डिनेट काम करना चाह रहा है वैसे वो काम नहीं कर पा रहा है, तो बेटा इस तरह के डेविएशंस को अब टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा आसानी से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि बेटा टॉप लेवल मैनेजर को ये पता होता है कि यदि कोई सबऑर्डिनेट अपने काम को परफॉर्म करने में समस्याओं का सामना कर रहा है तो टॉप लेवल मैनेजर का काम वहां पे क्या होता है बेटा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। इसी तरह से बेटा फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है एक्सटेंड मैनेजरियल परफॉर्मेंस। Because MBE allows the subordinates to take decision on their own and this permission increases the managerial quality
इन सबऑर्डिनेट्स। तो बेटा एमबीई में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कुछ छूट मिली हुई होती है कि भाई आप अपने हिसाब से काम करिए, हमारे पास में हर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर मत आओ। इस तरह से बेटा यदि सबऑर्डिनेट्स को कुछ हद तक छूट मिल जाती है तो उनके सामने कोई भी छोटी समस्या आती है तो बेटा उस समस्या का सामना वो अपने इनोवेटिव आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस से करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से कोई भी सबऑर्डिनेट अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि वो मैनेजरियल क्वालिटी को अपने आप में बिल्ड कर रहा है। इसी तरह से 6th पॉइंट है बेटा, रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग। नाउ टॉप लेवल मैनेजर्स नीड नॉट टू टेक डिसीजंस ऑन फ्रीक्वेंट पैटी इश्यूज, ही इज नाउ टेकिंग डिसीजंस ऑन एक्सेप्शनल इश्यूज। तो बेटा एमबीई में क्या है कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, अब उनको हर छोटी छोटी बातों पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब केवल वो उन्हीं इश्यूज पर डिसीजन लेंगे जो कि एक्सेप्शनल होंगे सबऑर्डिनेट्स के लिए, और इस तरह से बेटा उनका टाइम और एनर्जी दोनों ही सेफ हो जाते हैं और उन्हें बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एमबीई के बाकी जो इंपॉर्टेंस हैं और जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो बेटा अगले वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बेटा आपको ये जो वीडियो है एमबीई के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।